प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ संविधानवाद का अर्थ, परिभाषा तथा संविधानवाद के आधार पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हूँ। संविधानवाद संविधान पर आधारित एक विचारधारा है। इसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार चलाया जाना चाहिए और उस पर प्रभावशाली नियंत्रण भी होना चाहिए ताकि वे मूल्य और राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रह सकें, जिन मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों के लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। संविधानवाद निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन है, जिसमें मनुष्य की आधारभूत मान्यताओं, आस्थाओं और मूल्यों की व्यवहार में उपलब्धि संभव है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन संविधान के नियमों व सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाए और संविधान के माध्यम से ही शासकों के ऊपर प्रतिबंध रखा जाए, जिससे राजनीतिक व्यवस्था की आस्थाएं सुरक्षित रहें और व्यवहार में हर व्यक्ति को उपलब्ध हो सके। संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो मनुष्य संविधान में निहित शक्ति में रखते हैं, जिससे सरकार व्यवस्थित बनी रहती है, अर्थात वह निष्ठा व आस्था की शक्ति जिसमें सुसंगठित राजनीतिक सत्ता नियंत्रित रहती है, संविधानवाद कहलाती है। इस तरह संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संविधान के माध्यम से ही सरकार की शक्तियों पर शक्तिशाली नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संविधानवाद की परिभाषा कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार खेल के नियमों के अनुसार राजनीति का संचालन ताकि सरकारी तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावशाली अंकुश में रखा जा सके। विलियम जी एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद इन दो प्रकार के सरकार व नागरिक तथा एक सरकारी सत्ता के दूसरी सरकारी सत्ता से संबंधों का संचालन मात्र है। सरकार व नागरिक तथा एक सरकारी सत्ता के दूसरी सरकारी सत्ता से संबंधों की ठोस व्यवस्था है। संविधानवाद के आधार सामान्यतः सभी सरकारें अपने विरोध करने वालों का दमन शक्ति के प्रयोग से करती हैं, लेकिन सरकारों को शक्ति का प्रयोग कभी कभी ही करना पड़ता है। साधारणतः हर राजनीतिक समाज में इतना अधिक समन्वय होता है कि सरकार को शक्ति के प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और जनता सरकार के आदेशों का स्वतः पालन करती रहती है। यह समन्वय की परिस्थिति संविधानवाद की आवश्यक शर्त है। संविधानवाद केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही संभव है। लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्थाओं की वह अवस्था है जिसमें समाज में इतना अधिक मैत्रित्व होता है, समन्वय होता है कि सरकार को शक्ति का प्रयोग कभी कभी व विशिष्ट परिस्थितियों में ही करना पड़ता है और सामान्य समय में सरकार को शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह समन्वय की परिस्थिति संविधानवाद की आधारभूत व आवश्यक शर्त है। यह समन्वय निम्न प्रकार का होना चाहिए। विलियम जी एंड्रयूज ने यह 4 प्रकार के आधार बताए हैं जिनके ऊपर संविधानवाद की विचारधारा टिकी होती है। नंबर 1, संस्थाओं तथा राजनीतिक ढांचों में जनता का विश्वास। अगर नागरिकों की बड़ी संख्या यह अनुभव करती हो कि सरकार का तंत्र उनके अहित में अन्यायपूर्ण ढंग से संचालित
होता है तो वे उस सरकारी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे सरकार की सत्ता कमज़ोर होगी और सरकार को जनता का समर्थन नहीं, विरोध मिलेगा। इस तरह सरकारी व्यवस्था के प्रति असंतोष की स्थिति संविधानवाद के अनुकूल नहीं होगी। संविधानवाद के लिए यह आवश्यक है कि संस्थाओं और राजनीतिक ढांचों में जनता का पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा है कानून का शासन। संविधानवाद का महत्वपूर्ण आधार माना गया है कानून का शासन, यानी कि शासन का संचालन कानून के अनुसार होना चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा या किसी संस्था की इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए। तीसरा आधार माना गया है जनता के उद्देश्यों तथा मूल्यों में समानता। संविधानवाद के लिए यह बहुत आवश्यक है कि नागरिकों में समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति पाई जानी चाहिए। समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति का अभाव राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे तनाव, खिंचाव व दबाव उत्पन्न कर सकता है कि संपूर्ण संवैधानिक तंत्र को खतरा पैदा हो सकता है तथा संपूर्ण संवैधानिक ढांचा अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए सामान्य उद्देश्यों जैसे कि कानून का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतंत्र में विश्वास तथा राजनीतिक दलों आदि का होना, इन पर नागरिकों में आम सहमति पाया जाना बहुत जरूरी है। अगला आधार है गौण लक्ष्यों में समानता। इस बात पर विद्वानों में मतभेद है कि गौण लक्ष्यों पर समाज की सहमति हो या न हो, लेकिन गौण लक्ष्य यानी कि कम महत्व वाले लक्ष्य, इस विद्वानों की मतभेद के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि संविधानवाद की व्यवहार में उपलब्धि के लिए जरूरी है कि समाज के जो गौण उद्देश्य हैं, कम महत्व वाले उद्देश्य हैं, उन पर भी समाज में सहमति हो। इससे संविधानवाद की रूपी भवन की जो सीमेंट है उसमें ठोसता आती है और राजनीतिक ढांचा हल्के फुल्के तनावों से हिल नहीं पाता। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधानवाद के ये चारों आधार किसी भी समाज में इसकी व्यावहारिक उपलब्धि की आवश्यक शर्त है। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में ये आधार उपस्थित न हों तो संविधानवाद की व्यवस्था अधिक दिन तक स्थायी नहीं रह सकती।